में जरासंध के का सारा सामान, सारा खजाना ला करके महाराज पांडवों के यहाँ रख दिया गया। पांडव विजय प्राप्त करके महाराज आए, घोड़ा छोड़ा गया। अब संसार में कोई भी घोड़ा पकड़ ले जो बचा हो, जो हमसे युद्ध करना चाहता हो। तो लोक में घोड़ा घूमा, लौट करके आ गया, राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया गया। बड़ी सुंदर रचना हुई। भगवान ने सबको काम बांट दिया। महाराज दुर्योधन को और दुशासन को राजकोष सौंपा गया। दुर्योधन को वरदान था कि दुर्योधन जितना धन खर्च करेगा महाराज लक्ष्मी उसकी चौगुना ही बढ़ जाएगी। ये वरदान था दुर्योधन और दुशासन राजकोष में पहुंच गए। युधिष्ठिर जी को अतिथि सत्कार के लिए रखा गया, अर्जुन को रक्षा के लिए रखा गया, नकुल सहदेव को सेवा के लिए रखा गया, द्रौपदी जी को महाराज और भीम को भंडार घर सौंपा गया और द्रौपदी को भोजन कराने के लिए सौंपा गया। ध्यान दीजिए, भोजन कराना भी एक कला है। द्रौपदी द्रुपद राजा की कन्या है, पंजाब है जहां। पंजाब की माताओं बहनों को आजकल तुम देखिए बड़ी सुंदर, और भोजन कराने में सबसे आगे। महाराज पंजाब में गए, होटल में खाना खाने के लिए एक देवी जी भोजन करा रही थी। पैसे का खाना था, लेकिन कैसे, हाथ जोड़ करके, भैया थोड़ा और ले लीजिए, भैया पेट भर खाना, भूखे मत रहना। अगर न मन हो तो लोग फिर भी कहेंगे चलो थोड़ा खा लो, और परसवे वालों का है रोटी ले आए, तो अगर भूखौ लगी हुई है तो आदमी कह दे क्षमा करो। परसवे वालों का बताओ जल्दी करो, बैठ जाओ चाहे जहां, लो खा लो। महाराज भूख लगी होगी तो भी हाथ ना जोड़ लेगा आदमी की जय हो महाराज हमें नहीं खा लो। माताएं कहो थारी पर से, थारी में इकट्ठा 10-15 रोटी धरने के लिए वो खात रही हो, हम ये चली। ऐसा नहीं है। भोजन परोसना भी एक कला है। अगर प्रेम से भोजन परोसा जाता है, भोजन चाहे जैसा हो, मित्रों ध्यान देना, स्वाद भोजन में नहीं होता। ये हमारी बात लिखित ले लो आप, स्वाद तो भूख में होता है। अगर भूख लगी है तो चाहे जैसा भोजन हो बड़ा स्वाद मिलेगा, और अगर महाराज भूख न हो तो चाहे जितने अच्छे व्यंजन हो, स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद भूख में है। स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद तो प्रेम में है। जब प्रेम से लोग भोजन कराते हैं तो अनिच्छा से भी लोग इच्छा जागृत हो जाती है। महारानी द्रौपदी भोजन परोस रही हैं, भीम भंडारी हैं। भगवान कृष्ण ने महाराज उस यज्ञ में अपने लिए काम रखा पत्तल उठाने का और लोगों के पैर धोने का। आज के समय में लोगों को पत्तल उठाने में बड़ा कष्ट होता है, लेकिन राजसूय यज्ञ में भगवान ने स्वयं पत्तल उठाए। जब कोई आता था तो भगवान उसके पैर धोते थे, और जब वो भोजन कर लेता था तो उसका पत्तल उठा करके भगवान फेंकने जाते। ये यज्ञ में सब प्रकार से महाराज यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ की रचना हुई तो ऐसा स्थान बनाया गया कि महाराज जहां जल था वहां थल दिखाई पड़ रहा था, और जहां थल था वहां जल दिखाई पड़ रहा था। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव 5 पांडवों के द्वारा महाराज राजसूय यज्ञ की सुंदर व्यवस्था की गई, रचना की गई। ऐसी यज्ञशाला रात्र में दुर्योधन और दुशासन दोनों लोग महाराज यज्ञशाला घूमने के लिए निकले। जैसे यज्ञशाला घूमने के लिए निकले तो जहां जल भरा था तहां लगा सूखा है, और जहां सूखा था तहां लगा पानी भरा है। निकले
तो महाराज जहां सूखा था तहां अपने वस्त्र ऊपर को समेट करके निकली, और जहां पानी भरा था तहां ऐसे ही घुस पड़े तो गिर पड़े। द्रौपदी जी महारानी अपने छत पर बैठी थी, मुंह से हंसी निकल गई, और हंसी निकलते हुए एक शब्द निकल गया, अंधों के अंधे ही होते। धृतराष्ट्र महाराज दुर्योधन के पिता अंधे हैं, तो अंधों के अंधे ही होते हैं। दुर्योधन को यह शब्द लग गया। द्रौपदी, आज तू देख करके मुझे हंसी है, तूने मेरा अपमान किया है, तो ये समय याद कर ले, अब मैं तेरा समाज में अपमान करूंगा। मामा शकुनी को बुलाया, छल के पासे बनवाए गए, और महाराज छल के पासों में बैठाकर पांचों पांडवों को जुआ खेला गया। जुआ में धीरे 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 पांडवों का सब कुछ जीत लिया, कुछ नहीं बचा, सब जीत लिया। अंत में आखिरी दांव फेंक लो। युधिष्ठिर ने कहा, अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं दुर्योधन, दुर्योधन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अरे बोले, आखिरी दांव है, पत्नी को लगा लो, पत्नी दांव में लगाओ, और अगर जीत जाओ तो सब कुछ वापस ले लो। अच्छा, जुआड़ी लोग जो होते हैं, वे सोचा था कि महाराज अब की दांव तो हमारा आ ही जाएगा। सूझ जुआड़ी आपन दांव। रामायण में गोस्वामी जी ने कोई वाक्य छोड़ा नहीं, उन्होंने लिखा, सूझ जुआड़ी आपन दांव। महाराज जुआ खेलने वाले को अपना दांव दिखाई पड़ता है। अब की बार नहीं तो अब की, अब की बार नहीं तो अब की, अब की बार नहीं तो अब की, और अंत में होता यह है, लो भाई लो विनाश, सब हार जाता है व्यक्ति। अंत में युधिष्ठिर से कहा, तेरी पत्नी बची है, अगर चाहता है तो दांव में लगा ले, एक तरफ तेरी पत्नी, एक तरफ सारा राज। महाराज युधिष्ठिर जी लोभ में आ गए और आकर के द्रौपदी को दांव में लगा दिया। मामा शकुनी ने छल के पासा फेंके, पांव मारा। महाराज हुआ क्या, द्रौपदी को भी हार गए। जैसे ही द्रौपदी को हारे, जुआ समाप्त हो गया, उठकर खड़े हो गए। दुर्योधन ने कहा, दुशासन जाओ, द्रौपदी को महल से बाहर खींच करके ले आओ, और निर्वस्त्र करके, नग्न करके मेरी जंघा पर बिठा दो। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, आचार्य, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, सब लोग बैठे हैं सभा में। महाराज धृतराष्ट्र राजा है, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। द्रौपदी जी महारानी भवन के अंदर, स्त्रियों का कुछ समय ऐसा होता है कि महाराज उस काल में स्त्रियां न तो भोजन सू सकती हैं, न स्त्रियां उस काल में अपने पति का मुख देख सकती हैं, और न वो घर के बाहर निकल सकती हैं। ऐसा कुछ समय आता है 1 महीने में। इस समय वही प्रसव काल चल रहा था। महाराज उस काल में बाल नहीं बांधे जाते, बाल खुले होते। कमरे के अंदर बाल खोले हुए द्रौपदी चुपचाप नीचे को सर किए बैठी थी कि हमारी छाया किसी के ऊपर न पड़ जाए, हम पवित्र हैं। उसी समय में दुशासन गया और जा करके द्रौपदी से कहा, निकल। पकड़े बाल और महाराज खींचता हुआ सभा में ले आया। द्रौपदी हाथ जोड़ करके खड़ी हुई। पितामह, आचार्य, द्रोण, पांचों पति, कोई मेरी सहायता के लिए खड़ा हो जाए, लेकिन किसी ने भी द्रौपदी की ओर देखा नहीं। सब लोगों ने महाराज अपनी आंखें झुका ली। आए भरी तब द्रौपदी छेद गई
आकाश भेद गई, पाताल को पहुंची प्रभु के पास। तो चौक पड़े नद नंद के, चौक पड़े नद नंद के, जागे नंद के लाल, और उर्द श्वास लेने लगे, तो रुक्मिन पूछे हाल। भगवान सो रहे थे, जागे, लंबी लंबी सांसें लेने लगे। रुक्मिणी जी कहते हैं प्रभु क्या हो गया? भगवान कहते हैं अब ना पूछो हे प्रिया, अब ना पूछो हे प्रिया, कहत लगी बड़ी देर, और संकट में है द्रौपदी, लिया दुशासन घेर। भगवान ने जब ये आर्तनाद सुना तो नंगे पैरों दौड़ पड़ी, आकर के द्रौपदी के साड़ी में समाहित हो गए। सारी बीच नारी देखी, नारी बीच सारी, देख क्या रहे हैं? साड़ी के बीच में नारी दिखाई पड़ रही है, और नारी के शरीर से निकलती हुई साड़ी दिखाई पड़ रही है। खींचे दुशासन होए ना उभारी, खींचे दुशासन होए ना उभारी, खींचे दुशासन होए ना उभारी, खींचे सारी बीच नारी देखी, नारी बीच सारी, सारी बीच नारी देखी। पांचों पति बैठे सर को झुकाए, पांचों सर को झुकाए, पांचों पति बैठे सर को झुकाए, वो पांचों पति बैठे सर को झुकाए। सामने न आए कोई, सामने न आए, सामने न आए कोई, सामने न आए। अब है नहीं आस हमको तुम्हारी, अब है नहीं आस हमको तुम्हारी, अब है समझ में तुम्हारी, अब है नहीं आस हमको तुम्हारी। अब है सारी बीच नारी देखी, नारी बीच सारी, सारी बीच नारी देखी, नारी बीच सारी, भीषम पितामह, भीषम पितामह जगत धनुधारी, भीषम पितामह जगत धनुधारी, बेटी तुम्हारी होती उभारी, बेटी तुम्हारी होती उभारी, रक्षा करो मेरी हे गिरधारी, रक्षा करो मेरी हे गिरधारी, रक्षा करो मेरी हे
राधे श्री राधे। भगवान ने सारी में प्रवेश की कर गए और द्रौपदी की रक्षा की। राजसूय यज्ञ पूरा हुआ। महाराज द्रौपदी की रक्षा भगवान ने की। सभी लोग 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काट करके आए और आकर के महाभारत हुई, सबको समाप्त किया और फिर राजपद प्राप्त किया। महाराज भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं, हे प्रभु, आपने भगवान की तो बहुत कथाएं सुनाई, अब हम चाहते हैं कि भगवान के भक्त की कोई कथा सुनाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान के परम सखा थे जिनका नाम था सुदामा। यद्यप भागवत में ये नाम नहीं है। भागवत में